हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में। आखिर विद्युत धारा होती क्या है, इसके अलावा हम करंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा करंट कितने प्रकार का होता है, एसी करंट, डीसी करंट, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा हम डीप में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। जितना एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड हम मुख्य मुख्य बातों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। चालक में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। चालक, कंडक्टर आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे चालक की जगह जो है कुचालक भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। ये सेमीकंडक्टर भी हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है ना। सिर्फ चालक में ही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, सेमीकंडक्टर में नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में तब होता है जब उसमें हम अशुद्धि मिला देते हैं, है ना। इंसुलेटर तो जो होता है उसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी चालक। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। या क्या वो हो सकता है, इसकी एक और परिभाषा क्या हो सकती है कि चालक में, किसी चालक में हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन्स के इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है I बराबर में Q अपॉन में T, जहां पर I बराबर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। Q बराबर में जो हो जाएगा आवेश होता है और T बराबर में टाइम होता है हमारा, है ना। ठीक है, ये तो यहां तक तो हमारा जो है क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है। हम जानते हैं विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम I से इंडिकेट करते हैं और उसकी इकाई जो एम्पियर होती है उसको हम A से इंडिकेट करते हैं, है ना। अब बात आती है कि 1 एम्पियर बराबर में क्या होता है। तो 1 एम्पियर बराबर में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स, यदि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाहित हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, 1 एम्पियर हम उसे बोल सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.28 गुणित 10 की घात 18, 28 भी हो सकता है बहुत सारी जगह, और बहुत सारी जगह 6.25। आपको ये याद रखना है ना, थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे चल सकता है। 6.25 बहुत सारी बुक्स में आपको 6.25 मिलेगा और बहुत सारी बुक्स में आपको 6.28 भी मिल सकता है ना। तो ये चीजें आपको जो है आप अपने मन से जो है याद कर सकते हैं ना। तो 1 सेकेंड में यदि किसी बिंदु से 6.28 या 25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रवाहित हो जाते हैं तो उस बिंदु से जो जाएगा 1 एम्पियर की जो है धारा प्रवाहित जो होती है वह मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद्युत धारा की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के लगभग इक्वल होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड जो होती है वह प्रकाश की चाल होती है और इतनी ही विद्युत धारा की चाल होती है। यानी कि 1 सेकेंड में जो चल लेते हैं वो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी चाल होती है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको जो है सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि इसकी परिभाषा की, किसी बिंदु से या किसी चालक के बिंदु से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर में Q अपॉन में T, इसकी इकाई एम्पियर होती है। चलिए, इसके अलावा यदि हमसे कोई पूछ लेता है कि 1 एम्पियर बराबर में कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर में हम बता सकते हैं कि 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रवाहित हो जाएं तो हमारी धारा 1 एम्पियर होगी, तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। चलिए, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमारी विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है ना। तो सबसे पहले नाम आता है दिष्ट धारा, मतलब कि डीसी, डायरेक्ट करंट। वह विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि जो अप और डाउन नहीं होती है, सीधे जो है बिल्कुल एक रेखा में प्रवाहित होती है, उसको ही हम दिष्ट धारा कहते हैं। आगे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब जो है ये जब सीधे डायरेक्ट जो है ये प्रवाहित होती है, सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी जो है बिल्कुल भी नहीं होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है आप हमेशा याद रखिए कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो जाएगी 0 हर्ट्ज होती
है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डायोड, डीसी में डायोड का क्या उपयोग है, आखिर क्या है। पहले हमारे पास रहता है अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम बोलते हैं एसी। तो डायोड का उपयोग करके एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है ना। ये सब चीजें हैं कि डायोड का यदि हम कहीं पे प्रयोग करते हैं अल्टरनेटिव करंट में, अल्टरनेटिव करंट से हम डायोड का प्रयोग करके किसको बना सकते हैं, हम डीसी को बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 80 से 160 मिली एम्पियर से बीच की धारा जो हो जाएगी शरीर के लिए घातक होती है। जैसे कि आपने बैटरी वगैरह में देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं सेल्स वगैरह में देखते हैं, तो घड़ी के सेल हो गए या ये सब चीजों में क्या होती है, डीसी धारा ही होती है, डायरेक्ट करंट ही होता है ना। और सबसे पहली बात इसमें क्या हो जाएगा, ये 80 से 160 मिली एम्पियर की धारा जो है शरीर के लिए घातक होती है, यानी कि 20-50। आपने देखा होगा हम कभी कभी डीसी के टर्मिनल जो है, बैटरी के टर्मिनल भी अगर हम टच करते रहते हैं तो हमको करंट नहीं लगता है ना। ये कारण यही है कि जब ये 80 से 160 मिली एम्पियर के बीच की धारा रहेगी डीसी की, तब वह हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए जो है घातक रहेगी। अब आपने देखा होगा बैटरियों में हम जो है डीसी को जो है स्टोर कर सकते हैं, जबकि एसी को जो है हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। यहां तक आपको जो है सभी बातें जो है क्लियर हो चुकी होंगी कि सदा एक ही दिशा में जो है प्रवाहित होती है, उसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी जो जाएगी 0 हर्ट्ज मानी जाती है, और डायोड का प्रयोग करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 80 से 160 मिली एम्पियर के बीच की धारा जो है शरीर के लिए घातक होती है। यहां हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम वोल्टेज का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे एसी की, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि डीसी को हम जब स्टोरेज करते हैं तो उसको जो है फिर से एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह की, क्योंकि हमारे चैनल्स पर जो है वीडियोस आती रहती हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है यहाँ तक जो है डीसी की जो है बिल्कुल आपको कंठस्थ हो गया होगा। अब आप कभी जो है भूल ही नहीं सकते हैं इस बात को, है ना। चलिए, अब हम डीसी में स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे कि हमारे स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे कि आपने इन्वर्टर वगैरह देखा होगा, वहां पर डीसी में जब हमारी लाइट चली जाती है, लाइट क्या है, लाइट हमारा अल्टरनेटिव करंट है, और अल्टरनेटिव करंट को हमने किस में, डीसी में, इन्वर्टर की सहायता से हमने डीसी मतलब कि बैटरी में स्टोरेज कर लिया है। चलिए, अब हम एसी की बात करते हैं। एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट, जो हमारे घर में आती है, जो हमारे जो है बिजली के खंभे से जो है हमारी मीटर के माध्यम से हमारे घर में आती है, वही तो अल्टरनेटिव करंट है। वह विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल में जो है बदलती रहती है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये डायरेक्ट करंट का एक चित्र बना हुआ, डायग्राम बना हुआ है, तो कभी आपसे ये आ जाता है तो आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का सिंबल है। और अल्टरनेटिव करंट का जैसे ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर ऐसे बदलती रहती है, मतलब कि वह विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर हमेशा बदलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अब एसी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो एसी फ्रिक्वेंसी जो जाएगी 50 हर्ट्ज होती है। अब हम ये कैसे याद रखें कि 50 हर्ट्ज ही होती है। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, यूएसए का और बहुत सारी जगह का जो एसी फ्रिक्वेंसी है वो भिन्न भिन्न, कहीं 60 भी मिल सकती है, कहीं आपको 55 भी मिल सकती है एसी फ्रिक्वेंसी। ये सभी जगह की जो है, बहुत सारी जगह की जो है अलग अलग होती है। एसी फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, 50 हर्ट्ज मतलब क्या, कि जो हमारी एक दिशा जो बदल रहा है हमारा अल्टरनेटिव करंट, इसका मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार जो है जल्दी जल्दी जो है ये बदल रहा है। इसका मतलब ये होता है एसी फ्रिक्वेंसी में 50 हर्ट्ज का मतलब यही होता है कि 50 बार ये साइकिल जो है ये बना रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलिए, डायरेक्ट करंट का आपने सिंबल देख लिया, उसी प्रकार आपने जो है अल्टरनेटिव करंट का भी देख लिया। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि 20 मिली एम्पियर से अधिक की धारा शरीर के लिए जो होती है हानिकारक होती है। आपने देखा होगा अल्टरनेटिव करंट के, आप किसी भी वायर को थोड़ा से भी अगर टच कर लेते हैं तो आपको जो है करंट महसूस हो जाता है, लेकिन यही चीज अगर हम डीसी में अप्लाई करते हैं तो डीसी में हमें उतनी जल्दी ये समझ में नहीं आता। जब बहुत ज्यादा ही करंट होता है, लगभग हमने पढ़ा हुआ है जो 80 से 160 मिली एम्पियर के बीच की धारा अगर होती है तब हमारे शरीर के लिए घातक होती है, नहीं तो अल्टरनेटिव करंट तो सिर्फ 20 मिली एम्पियर की अगर धारा होती है तो वो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक
हानिकारक होती है, हमको करंट जो है लग सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ दोनों चीज़ें जो है समझ में आई होगी, दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे कि डीसी वर्सेस एसी में आपको चित्र कभी-कभी ऐसा डैश डैश करके भी आपको डीसी का सिंबल दिखाया जा सकता है, और एसी का जो है अप डाउन ऐसा हमेशा होता रहता है, यानी कि इसकी जो दिशा होती है अल्टरनेटिव करंट की वो हमेशा जो है बदलती रहती है। और फ्रिक्वेंसी भी आपको समझ में आई है कि 1 सेकंड में जो है ये 50 बार जो है अप डाउन हो जाती है। इसी का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज है। और बहुत सारी जगह जो है यूएसए वगैरह में वहाँ पे 60 वगैरह है। वहाँ आप मेरे को पता करके कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि वहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी यूके में एंड यूएसए में फ्रिक्वेंसी आखिर क्या रखी गई है ना, और इसका वहाँ पे क्या मीन्स है, अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज क्यों रखी गई है। अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब डीसी और एसी का हम वर्सेस में बात करते हैं, तो डीसी की आपने लाइन देख ली कि सीधी होती है, इसकी जो है एक निश्चित समय अंतराल पर जो है परिवर्तित होती है, उसको स्टोरेज कर सकते हैं, इसको स्टोरेज, एसी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।